हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपको भी मीठा खाना पसंद है? तो चलिए बनाते हैं इस मिठाई को। तो ये मिठाई बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। और अगर आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए तो आप इस मिठाई को तुरंत 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और जब आप इस मिठाई को बनाकर उन्हें खिलाएंगे तो वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस मिठाई को आपने घर में ही बनाया। आप देख सकते हैं कि मिठाई कितनी सुंदर दिख रही है और खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी है। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होती है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। सारे सामान हमारे घर में आसानी से ही मिल जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस मिठाई को। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक मिक्सर जार ले लिया है और उसमें हमने लिए है कुछ ब्रेड। तो हाँ, आज मैंने ये मिठाई को ब्रेड से बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने छोटी वाली ब्रेड ली है और ये मैंने 8 पीस ब्रेड के लिए हैं। और इसे हम तोड़कर मिक्सर जार में डालेंगे और इसको मैंने ऐसे ही इसके किनारे बिना कट किए ऐसे ही डाल दिया है। आप चाहें तो इसके कॉर्नर को कट कर भी बना सकते हैं। तो बस इसको ऐसे ही हम पीस लेंगे और इसे हमें बारीक पीसना है और उसके बाद हम इसे बाउल में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मेज़र कर लिया था, जिससे कि जो हमारी मिठाई है वो परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। तो मैंने इसे कटोरी से नाप कर देखा तो ये 2 कटोरी था। और इसके बाद इसे हम बाउल में डालेंगे और बाउल को हम एक साइड रख देंगे। अब हम फिर से मिक्सर जार लेंगे और उसमें डालेंगे हम आधी कटोरी चीनी। तो आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 इलायची को छिलकर उसे भी डाल दिया है। अब हम अपनी मिठाई को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 5 से 6 बादाम और साथ ही 5 से 6 काजू भी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, या चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे और इसके बाद इसे हम छन्नी से छानेंगे, ताकि इसमें कोई भी मोटा पार्ट ना रहे, जिससे कि जो हमारी मिठाई है उसका टेस्ट ख़राब ना हो। तो बस इसे हम छन्नी से अच्छे से छान लेंगे। तो मैंने इसे छन्नी से छान लिया, लेकिन इसमें कोई भी मोटा पार्ट नहीं था और ये बहुत ही अच्छे से छन कर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक साइड रखेंगे और फिर से हम ले लेंगे इसी मिक्सर जार को और इसमें डाल देंगे हम आधा कटोरी नारियल का बुरादा। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी नारियल का बुरादा। तो ये नारियल का बुरादा बहुत हम चीनी के साथ हमने इसलिए नहीं पीसा, क्योंकि अगर जब हम चीनी के साथ इसे पीसते तो कभी कभी नारियल के बुरादे में से ऑयल भी रिलीज हो जाता है और उससे जो हमारा चीनी वो अच्छे से पीस नहीं पाती है। तो मैंने इसे अलग से पीसा है और उसके बाद इसे भी हम डाल देंगे मिक्स बाउल के अंदर। और साथ ही यहाँ पर हम हमारी मिठाई को और भी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर आधी कटोरी हमने मिल्क पाउडर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से मिठाई का टेस्ट बढ़ जाता है और वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और मिल्क पाउडर सभी जगहों पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह पर आप खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच मलाई डालेंगे। तो आप मलाई थोड़ी थोड़ी कर डालें, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये डो कितना सॉफ्ट बना है या गीला हो गया। अगर आप ज़्यादा मलाई डाल देंगे तो जो डो है वो गीला भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 1 ही चम्मच मलाई का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये जो मिश्रण है वो अच्छे से इकट्ठा हो गया है। अगर आपका डो बाय चांस गीला हो जाता है तो आप यहाँ पर नारियल के बुरादे को डाल सकते हैं या फिर इसमें थोड़ी सी ब्रेड और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर कर एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप अपने पसंद से इसे चाहे तो बर्फ़ी की शेप में किसी थाली या ट्रे में से सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद इस पर हम कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो, तो मैंने यहाँ से इसे पिस्ते से गार्निश किया है। और उसके बाद इसे हम अच्छे से पिस्ते इसको रोल कर लेंगे, ताकि जो पिस्ता है इस पर अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद इसे हम थोड़ा और डेकोरेट कर लेंगे, जिससे कि ये और भी अच्छा लगे। तो इसके बाद मैंने कुछ चांदी का वर्क लगा दिया है, जिससे ये दिखने में और भी अच्छा लगेगा। तो बस मैंने चांदी का वर्क लगा लिया और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर हमारी जो मिठाई है इसे कट कर कर तैयार कर लिया। और लीजिए, बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो इसे हम अब प्लेट में निकाल लेते हैं। जो हमारी मिठाई है कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई, बहुत ही आसानी से भी बन जाती है। अगर आपको कभी भी मीठा खाने का मन हो तो आप तुरंत इस मिठाई को बनाकर रख सकते हैं। और जो भी इसमें सामान आप नहीं डालना चाहते हैं, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो या फिर मिल्क पाउडर, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। बिना स्किप भी अगर आप इस मिठाई को बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। सबसे इस मिठाई को हमने घर में बनाया है, तो ये वैसे ही हेल्दी है और बाहर से हमें पता भी नहीं होता कि जो मिठाई बनी है वो कितने टाइम पहले से बना के रखी है और कैसे बनाई गई है। तो लीजिए, तैयार हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट मिठाई। तो इस मिठाई को आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।